प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या। और जनसंख्या के अंतर्गत हमें दो अध्ययन बिंदु देखने थे, एक तो प्रवास और दूसरा था मानव विकास। प्रवास की हमने बात कर ली थी और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव विकास का। और मानव विकास के अंतर्गत हमने देखा था कि विकास का क्या अर्थ होता है, विकास की संकल्पना क्या है, विश्व की दृष्टि से हमने देखा था। फिर हमने देखा था जो मानव विकास है उसके अंतर्गत कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं, और मानव विकास की जो अवधारणा है वो अवधारणा कहाँ से आई, किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, और इस अवधारणा को किसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट यूएनडीपी की हमने बात की थी, उन्होंने ये मानव विकास की संकल्पना को एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो मानव विकास है उसको कैसे आंकलित करते हैं। हमने देखा था कि मानव विकास सूचकांक, इस आधार पर हम इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI बोलते हैं। इसके द्वारा मानव विकास को आंकलित कर यहाँ एक सूचकांक बनाया जाता है, और इस सूचकांक के अंतर्गत प्रत्येक देश को 0 से लेकर 1 तक अंक दिया जाता है। या हम कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक का मान क्या है। मान की बात करेंगे तो कितना है, 0 से 1 के बीच। और जो 0 हैं वो दुखद हालातों को प्रतीत करता है। जिसका मान 0 के जितने नज़दीक होगा वहाँ के हालात कैसे होंगे, दुखद होंगे। 1 के नज़दीक जिसके अंक होंगे या स्कोर होगा वो देश कैसा दिखाई देगा, पूर्ण रूप से खुशहाल दिखाई देगा, पूर्ण रूप से खुशहाल दिखाई देगा। फिर हमने देखा था कि मानव विकास जो सूचकांक हैं इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पहुंच, ये तीनों घटकों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, ब्रॉड रूप से देखें, हम इसका विस्तारित रूप देखें तो MDI प्लस GII इज इक्वल टू HDI होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत MDI के अंतर्गत इसके 3 घटकों को रखते हैं। फिर ये जेंडर इम्बेलिटी है, जेंडर इम्बेलिटी इंडेक्स। जब इन तीनों में जेंडर इम्बेलिटी इंडेक्स को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो क्या रूप होता है, HDI का रूप होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो हमें यहाँ तक नहीं जाना है। देखिए, ये 3 प्रमुख घटक हैं, इन तीनों घटकों की बात की गई है मानव विकास के अंतर्गत। यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें देखी थी। अब देखिए, जो HDI हैं ये सूचकांक कौन बनाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट में प्रत्येक देश को अंक देते हैं। ये रिपोर्ट प्रति वर्ष
ये रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी होती हैं। याद रखना, ये रिपोर्ट प्रति वर्ष बनाई जाती है। कब से बनाई जा रही हैं? 1990 से बनाई जा रही है और उसमें प्रत्येक देश को अंक दिया जाता है। धीरे धीरे देशों की भी संख्या बढ़ती जाती है। पहले की बात करेंगे, बहुत कम देश थे, लेकिन 2013 की बात करेंगे तो 2013 में कुल देशों की संख्या कितनी थी? 186, जिसने मानव विकास सूचकांक में भागीदारी निभाई। वर्तमान की बात करते हैं तो लगभग 189 के आसपास में, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 186 हैं। 2013 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है हमारी बुकलेट में, 2013। वर्तमान में भी रिपोर्ट प्रकाशित है, 2018 तक प्रकाशित है। 2019 की भी रिपोर्ट आने वाली है अभी कुछ समय के बाद में। तो अभी हमें अध्ययन करना है 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, मानव विकास से संबंधित आपका 1 नंबर का क्वेश्चन उसकी परिभाषा से संबंधित आ सकता है कि भी मानव विकास क्या है। इस प्रकार से डिफाइन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस प्रकार से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो उसमें देखिए, उस परिभाषा को कैसे प्रतीत करोगे आप, क्या क्या लिखोगे उसमें? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता विस्तार करना। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हैं। इसके विकल्पों में क्या करना है? हमें विस्तार करना है, या हम कह सकते हैं कि इन सभी स्वतंत्रता के जो अवसर हैं, उन अवसरों को हमें क्या करना है? उन अवसरों को सम्मिलित करना है तथा लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देना। अब देखिए, ये एक पूर्ण रूप से मानव विकास की परिभाषा। इसको समझिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, स्वस्थ मतलब बिल्कुल शुद्ध, साफ, स्वच्छ पर्यावरण हो। साथ में पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक मतलब
व्यक्ति को अगर कोई भी वो व्यवसाय कर रहा है उस व्यवसाय से संबंधित बात करेगा। सामाजिक, अगर वो कोई रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराओं को अपना रहा है तो उसको भी। और साथ साथ में राजनीतिक, जैसे उसको मतदान करने का अधिकार या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार या किसी भी मंत्री को अपना कोई भी हक जानने का अधिकार या मंत्री से कोई अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार, इन सभी स्वतंत्रता के विकल्पों में क्या करनी है? वृद्धि करनी, उसका विस्तार करना है। ठीक है। साथ साथ में लोगों के विकल्पों में वृद्धि करनी है। इसका विस्तार करेंगे, लोगों के पास में विकल्प क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे एक मनुष्य कृषक है, किसान है, और वो सिर्फ कृषि पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके पास में 2 घंटे का एक समय बच जाता है जो फ्री रहता है, तो उस 2 घंटे के समय को वो अन्य व्यवसाय में भी उपयोग में ले सकता है। इस प्रकार से उसके पास में एक दूसरा विकल्प भी है, फिर उसके बाद में वो तीसरा विकल्प भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में क्या दे रखा है? शिक्षा और स्वास्थ्य सशक्तिकरण। शिक्षा के स्तर को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। जब तक एजुकेशन नहीं है हमारे पास में, तो हम जो तकनीकी ज्ञान है या हमारे जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सेवाएं, जो मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है, उस मृत्यु दर को क्या करना है? कम करना है। हमारे जो जितने भी महामारियां, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उन पर हमें नियंत्रण करना है। इस प्रकार का। तीसरी चीज है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। क्या होता है सशक्तिकरण? देखिए, ये एक प्रकार की मानसिक अवस्था कहलाती है। क्या है ये? मानसिक अवस्था है। सशक्तिकरण क्या है? एक प्रकार की मानसिक अवस्था है। जैसे देखिए, क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है या उसका हनन किया जाता है, तो हमारे समाज की बात करेंगे तो समाज में कुछ ऐसे प्रावधान हैं और कुछ ऐसे कानून हैं जो हमें क्या प्रदान करते हैं? वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। भी हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी न हो या हमारा शोषण न हो, तो इसके लिए समाज में क्या बने हुए हैं? कुछ प्रावधान, कानून बने हुए हैं कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण करोगे या उसको प्रताड़ित करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा या ये सजा मिलेगी। तो ये हमें क्या प्रदान कर रहे हैं? सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? बल मिलता है, शक्ति मिलती है। किसके द्वारा? समाज में कुछ प्रावधान है, उनके द्वारा, कानून है उनके द्वारा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। तो ये एक पूर्ण रूप से मानव विकास की परिभाषा है यहाँ पर। अब देखिए, जो मानव विकास सूचकांक की बात चल रही थी, तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आपको एक टेबल मिल रही है, बुक में दिखाई दे रही होगी आपको एक टेबल, और उस टेबल में बहुत से देशों के नाम हैं। जिसमें से आपको नॉर्वे 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है। उसका स्कोर देखिए 0.955। इसका स्कोर किसके नज़दीक है? देखिए 0.955 है, तो इसका मतलब इसका स्कोर क्या है? 1 के नज़दीक है। 1 के नज़दीक होगा तो जिस देश का स्कोर 1 के नज़दीक होता है
वो देश पूर्ण खुशहाल के अंतर्गत आता है या विकसित श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। अब देखिए आगे 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। जीरो 0.938 इसका प्रतिशत है। तो ये कितने नंबर का है? ये है 2 नंबर का 0.938। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो स्कोर है वो स्कोर है बिल्कुल इसी के नजदीक है 0.937। तो कुल कितने देश हमने देखे हैं जो मैक्सिमम अंडर 3 के अंतर्गत हैं? वो हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उच्च स्थान पर आते हैं, या इनका जो मानव विकास है वो क्या है? उच्च श्रेणी का देखा जाता है। तो ये 3 आपको याद करने हैं जो टॉप 3 हैं उनके बारे में। फिर देखिए भारत की हम बात करते हैं तो भारत को इसी प्रकार से सूचकांक मिला हुआ है और उस सूचकांक के अंतर्गत ये स्थान नहीं है जो आप सारणी में देख रहे होंगे। ये इनका स्थानीय स्थान हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका स्थान मतलब भारत का स्थान कितना आता है। 186 देशों की हमने बात की है। इस 186 में प्रथम 3 तो ये हैं, लेकिन भारत का स्थान देखेंगे जो 138वां दिखा रखा है वो हम आगे थोड़ी बात करेंगे। तो भारत का जो स्कोर है वो स्कोर कितना दे रखा है? 0.554। ठीक है, ये तो हो गई स्कोर की बात। अब सभी सभी देशों को स्कोर दिया गया और देखा गया कौन सा ऊपर है उच्च श्रेणी में, कौन सा मध्यम श्रेणी में, कौन सा निम्न श्रेणी में है। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी क्या कर दिया? 3 श्रेणियां बना दी, उच्च, मध्यम और निम्न। तो उसकी श्रेणियों की जो माप है वो माप क्या है? देखिए इन्होंने कुल 3 श्रेणियां बनाई। उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। अब उच्च के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे, कहां तक हम सम्मिलित करेंगे भी उच्च मानव विकास श्रेणी का है? तो इसने क्या दिया है? एक पैमाना दे दिया कि जिसका स्कोर 0.71 से अधिक होगा, इससे अधिक होगा, वो देश किस में सम्मिलित होगा? उच्च श्रेणी में सम्मिलित होगा। किस में होगा? उच्च श्रेणी। जिसका स्कोर 0.5 से 0.7 के मध्य होगा वो किस में आएगा? मध्यम मानव विकास श्रेणी। और जिसका स्कोर 0.5 से कम होगा वो किस में आएगा? आगे 2 डिजिट और मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.5 की बात कर रहा है तो ये निम्न श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से कुछ श्रेणियां दी गई हैं। अब प्रथम श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे देश आते हैं। जैसे अभी हमने देखा नॉर्वे आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, स्विट्जरलैंड आता है, और इसके अलावा जो पश्चिमी देश हैं जैसे जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है, इजराइल है, हांगकांग है, ये सारे के सारे देश किस में आते हैं? उच्च में आते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्यम श्रेणी की। तो मध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा भारत देश। भारत देश किस में आता है?
मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा भी कई देश दे रखे हैं, जैसे चीन है, थाईलैंड है, मंगोलिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? मध्यम श्रेणी में आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं निम्न श्रेणी की। तो जो अविकसित देश हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? 0.5 से कम वाले में आएंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? जैसे दक्षिणी अफ्रीका की बात करें या अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो उसके अंतर्गत जितने भी देश हैं वो देश कैसे आते हैं? निम्न श्रेणी में। जैसे कई देश आपको मिलेंगे, कांगो है, चाड है, रवांडा है, सूडान है, म्यांमार है। ये सारे के सारे देश किस में आ रहे हैं? निम्न विकास श्रेणी के अंतर्गत। इसके बाद में भारत के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि भारत का स्थान कौन सा है, और भारत के अंदर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा आता है मानव विकास की दृष्टि से। तो भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत का 2013 की रिपोर्ट HDI की रिपोर्ट है। इसके आधार पर भारत का जो मान तो है वो कितना है? 0.554 है। लेकिन इसका स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान आता है भारत का? 138। और कितने देशों से आता है? 186 देशों में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 138वां स्थान है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पुटअप होते हैं, या भारत का मानव विकास सूचकांक का मान बताइए, ये भी आ सकता है, या उसका स्थान बताइए, ठीक है, या भारत के अंदर सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किसका पाया जाता है? भारत के आंतरिक बात कर रहा है ये। अब मैं बता देता हूं कि ये जो विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक है ये सेम देशों में भी अप्लाई होता है। जैसे हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का भी हम सूचकांक प्रदर्शित करते हैं। किस आधार पर? जो UNDP अपना आधार बनाती है उसी के आधार पर भारत भी क्या है? प्रत्येक राज्य को अपना सूचकांक निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसका सूचकांक सर्वाधिक है? कौन सा राज्य है? केरल है। और सूचकांक कितना दे रखा है उसका? 0.700। यहाँ हम देख रहे हैं, हमें ये भी पता है कि सर्वाधिक हम भारत की साक्षरता कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। और यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी क्या हैं? बेहतर हैं। संसाधनों की पहुँच भी क्या है? अधिक हैं। तो इन सारे तथ्यों को सम्मिलित करने के बाद में मानव विकास सर्वाधिक कहाँ दिखाई दिया? केरल में दिखाई दिया। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये एक जनजातीय क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ मानव विकास निम्न श्रेणी का पाया जाता है भारत के अंतर्गत। तो ये हमने देखा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो अधिभाष की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।